हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है प्रायोरिटी ज्वेल्स। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो कि 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में खुलेगा। 200 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 360 करोड़ की खुद की वैल्यू लगाई है। 92 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में आफ्टर दी आईपीओ 70% के आसपास मालिकाना हक रह जाने वाला है। एंड कंपनी करती क्या है, तो कंपनी ज्वेलरी बनाती है, मोस्टली डायमंड स्टडीड। अब वो गोल्ड के साथ में मिलकर डायमंड स्टडेड बन सकती है या फिर प्लेटिनम के साथ बन के बन सकती है। ये खुद ही डिज़ाइंस अपने बनाते हैं और बाहर से फिर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन डिज़ाइंस, और बाहर से भी ऑर्डर आ सकते हैं और फिर ज्वेलरी बना करके फिर बेचते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो रिंग्स वगैरह है, अलग डिज़ाइन, अलग चीज़ें, मतलब काफ़ी लुक्रेटिव जो है इनके डिज़ाइंस वगैरह है। तो मुझे भी काफ़ी लुक्रेटिव लगे इनके जो आइटम्स हैं वो। थोड़ा नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसका जो साइज़ है लगभग 300 करोड़ का है। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग उसका आधा है, वो 145 करोड़। इसमें से जो मोस्टली जो बैलेंस शीट का जो मोस्टली पैसा है वो उधारी का है, दैट वर्किंग कैपिटल अच्छा खासा इन्होंने लोन ले रखा है। हर साल जो है वर्किंग कैपिटल का लोन पिछले साल के मुकाबले इन्होंने 6 महीने के अंदर में दिया है। बाकी साल दर साल अगर देखते हैं तो 2026 के अंदर में इन्होंने वर्किंग कैपिटल लोन कम किया है। बाकी लॉन्ग टर्म लोन है वो यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया हुआ है। एक जो मोस्टली एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि पुराना कितना इनका कोई बकाया वगैरह वगैरह तो नहीं है। बाकी ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट ज़्यादा होना एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बट कुछ बिजनेसेस के अंदर में इतना बुरा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब 1 से 2 साल पुराना 30 लाख रुपए अटके हुए हैं, 6 महीने से 1 साल पुराने लगभग 50 लाख रुपए अटके हुए हैं, यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए अटके हुए हैं। बट मतलब बकाया इतना ज़्यादा कुछ खास रह नहीं रहा है, मतलब रिकवर हो जा रहा है। दैट्स अगेन ग्रेट। यूजुअली ट्रेड रिसीवेबल्स बुरा तब होता है जब कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन बढ़ाती जाए और ट्रेड रिसीवेबल्स दूसरी साइड में बढ़ता चला जाए, तो तब एक बहुत ही गंदी साइकिल स्टार्ट हो जाती है जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट के नीचे कंपनी धंसती चली जाती है और प्रॉफिट्स को हैम्पर करती है। अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ट्रेड रिसीवेबल्स में नहीं होती है, बट उसके बाद में दूसरे पैरामीटर्स को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है ये, बट इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उनको देखते हैं तो 410, 435 इंक्रीज अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर 540, यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, बट यहाँ से यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज है। रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में इस साल जो है एक्सपेक्टेड है 6 महीने का डेटा, सॉरी 3 महीने का डेटा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट मान के चलते हैं तो लगभग 600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस साल हो जाएगा, उम्मीद है ऐसी। बट जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पर कम है, राइट। बट यहाँ पर 3 मंथ्स का डेटा ये वाला है। बट एक्चुअली कोई फेस्टिव सीजन भी इस बीच में नहीं आया हुआ है, तो ये जो नंबर है इसको हम लोग पूरा नहीं मान सकते, बिकॉज अगर पिछले साल का मार्च से जून का डेटा भी यहाँ पे होता तो हम लोग कंपेयर करके देख सकते थे, बट दैट इज नॉट हियर। सो हमें मोस्टली डिपेंड रखना पड़ेगा पुराना जो डेटा है पिछले साल का, तो लगभग 17-18 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पिछले साल कमाया है। उसमें भी मोस्टली इन्वेंट्री में चला गया है और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स में कितना अटका हुआ है, तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले अटका कम है, दैट मीन्स की रिकवरी हुई है, दैट्स ग्रेट। तो 17 करोड़ से कंपनी का पी रेशियो निकालते हैं जो कि 360 करोड़ की वैल्यू लगाई है, तो यहाँ पर लगभग 21 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने जो कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में बताया है कि इनका जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यहाँ पर आरबीजेड ज्वेलर्स एंड यहाँ पर वन मोर इज खजांची ज्वेलर्स। अब ये भी सिमिलर सा काम करते हैं, बट अगेन ये सारे जो ज्वेलर्स होते हैं वो सिमिलर से ही काम करते हैं सारे, बिकॉज गोल्डन ज्वेल जो डायमंड स्टडेड ज्वेलरी है वो मोस्टली सारे ज्वेलर्स बनाते हैं। अब ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली खुद नहीं बेचती है, ये जो दूसरे रिटेल चेन्स हैं या फिर जो 1-2 ब्रांचेस चलाते हैं उनको माल बेचते हैं, दैट मीन्स बी टू बी बिजनेस है। और ये जो कंपनियां हैं ये भी जो है बी टू बी बिजनेस में मोस्टली माल बेचती हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो ऑलरेडी 21 के पी रेशियो पे वैल्यू लगा ली है वो भी इस पर्टिकुलर गोल्डन वाले सेक्टर के अंदर में, जिसमें ऑलरेडी हमने 3-4 आईपीओ अभी रिसेंट में आए हैं जिनके हमने देखा है कि मार्केट ने उनको जो है 15-16 के आसपास का पी रेशियो के आसपास वैल्यू दी है। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है,
तो मोस्टली जो हमें जो मार्केट जिन कंपनियों को वैल्यू दे रहा है वो है रेवेन्यू ग्रोथ, उसके ऊपर मार्केट वैल्यू दे रहा है। तो इसके अंदर मेरा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25 से 26 में था, बट 26 से 27 में जो है क्या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड यहाँ पर दिख नहीं रही है। दूसरी चीज़ दैट इज़ एबिटा। एबिटा कंपनी अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 8 करोड़ कमाया, इसमें हम लोग ये 2 आइटम्स हैं इनको वापस ऐड कर देते हैं तो लगभग लगभग 7% का है, जो कि अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखते हैं तो 7% एक नॉर्मल मार्केट के अंदर में एबिटा कंपनियाँ कमा रही हैं। कुछ वहाँ पर मार्वलस नहीं है, मतलब कुछ पी रेशियो 21 का देने लायक नहीं है। जबकि इन्हीं के कॉम्पिटिटर्स के अंदर हम लोग देखते हैं तो इसका जैसे यहाँ पे देखने 7 का एबिटा है। आरबीजेड ज्वेलर्स को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका काफ़ी खतरनाक एबिटा मेरे को देखने को मिला, 15 टू 14 15% का, जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में एक हाईएस्ट नंबर की रेंज में आता है। और दूसरा अगर हम लोग इसको चेक करते हैं आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पर इसको भी लगभग इसका तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है खैर, बट ओवरऑल पूरे ये साल का देखते हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बट इसका भी 8% है। तो जब मार्केट ने पी रेशियो 6 का 7 का, राइट, इसको 10 का दे रखा है और ये 19-20 का दे रखा है खजांची को, तो इसको 21 का कैसे देगी? तो इस कंपनी के पास में एक्स्ट्रा मोट ऐसा क्या है जो मार्केट इसको वैल्यू दे सकता है? तो वन थिंग इज आई कैन सी इज कि कंपनी का माल एक्सपोर्ट 50% के आसपास में, दैट मीन्स रेवेन्यू का 50% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। तो एक तो वहां पर जो प्राइस एप्रिसिएशन डिफरेंस है उसका इनको फायदा देखने को मिल जाता है, बट वहां पे भी देखने को मिल रहा है कंपनी ने पिछले साल जो है 50% के आसपास में माल बाहर भेजा, उससे पिछले साल लगभग 35% के आसपास भेजा, उससे पिछले साल देखते हैं तो लगभग 40% के आसपास भेजा। बट कंपनी का एबिटा सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कोई कंपनियां जो इंडिया में बेच रही हैं वो भी उसी एबिटा पे काम कर रहे हैं, उल्टा अच्छे पे काम कर रही हैं, और बाहर बेच के भी कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरा, ये कंपनी अच्छी खासी ज्वेलरी जो है डायमंड एंड अदर प्रेशियस स्टोन से बनाई हुई बेचती है, और वहां पर मार्जिन्स अकेले गोल्डन के मुकाबले काफी हाई है। स्टील कंपनी के मार्जिन्स और एबिटा नंबर्स जो है नीचे हैं। अब वो नीचे रहते हुए मार्केट इसको किस तरीके से वैल्यू 21 की देगा, आई एम नॉट होपफुल इन दैट। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कंपनी के दो काम हैं, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्डर प्रोसेस। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम फैक्ट्री यूटिलाइजेशन देखते हैं, जो कि इनका डायमंड ज्वेलरी वाला कैपेसिटी है उसका, तो वो हर साल यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनल रिव्यू बनाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, दैट इज की हवा। तो ये आज के दिन जो हवा है वो 15% पॉजिटिव में देखने को मिल रही है, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद दिस हवा एंड बट मिल सकती है, बिकॉज अभी जो फिलहाल के अंदर में क्या चल रहा है, जो भी कंपनी के आईपीओ जा रहे हैं उनको काफ़ी अच्छी वैल्यूज मिल रही है, मार्केट काफ़ी मतलब अभी उदार हो रखा है, जिसकी वजह से खराब कंपनी के भी आईपीओ थोड़ी बहुत लिस्टिंग मतलब प्राइस दे दे रहे हैं। बट ओवरऑल अगर अभी गोल्डन मार्केट या ज्वेलरी मार्केट की अगर हालत देखी जाए तो मार्केट अभी उनको ज़्यादा उदारता नहीं दिखा रहा है, और काफ़ी स्टॉक्स हैं इस वक्त ज्वेलरी मार्केट के अंदर में, इनको मार्केट ने बहुत कम वैल्यू दे रखी है। तो इसको किस तरीके से ज़्यादा दे देगा, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट, और ऐसा कोई मोट इसके पास में नज़र भी नहीं आ रहा है। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। सो एम आई होपफुल? सो हवा के हिसाब से अगर लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद बनती है तो यस, काफ़ी भाई लोग ले सकते हैं वो रिस्क। बाकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी व्यू बनाना ठीक नहीं है, एंड उसके बाद में आईपीओ स्ट्रेटेजी का फॉलो करके चल सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। फाइनली सी यू टुमारो।